पैरेलल रेजोनेंस सर्किट एक ऐसा सर्किट जिसमें कैपेसिटर और इंडक्टर को एक एसी सोर्स के साथ पैरेलल कनेक्ट किया जाए, ऐसे सर्किट को हम लोग नाम देते हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का। A circuit in which capacitor and inductor are connected with an AC source in parallel known as पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। सर्किट डायग्राम देखें इसकी। फर्ज कर लें हमारे पास एक एसी सोर्स है, उस एसी सोर्स के साथ हम लोगों ने एक इंडक्टर और कैपेसिटर को पैरेलल कनेक्ट किया हुआ। ठीक है, फर्ज कर लें ये हमारे पास कैपेसिटर है और इसके साथ हमने एक इंडक्टर को पैरेलल कनेक्ट किया हुआ। इंडक्टर की इंडक्टेंस L और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फर्ज कर लें C है। अब इसकी फेजर डायग्राम और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की जो डेरिवेशन है वो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे आपके पास सीरीज सर्किट की थी। अब मैं डायरेक्ट जो सा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन लिखूंगा और साथ ही इसकी प्रॉपर्टीज़ पर आ जाऊंगा। वो आप लास्ट लेक्चर से देख सकते हैं कि उसको आपने हम लोगों ने किस तरह से ड्राइव किया था। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आपको मालूम है कि जो XC होता है हमारे पास वो XL के इक्वल होता है और इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आया था FR इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट LC। प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी होगी वो तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपके पास सीरीज रेजोनेंस सर्किट की थी कि आप लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला 1/2 पाई स्क्वायर रूट LC। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी can be calculated या is given by FR is equal to 1/2 पाई स्क्वायर रूट LC। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, सेकंड प्रॉपर्टी है कि एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो सर्किट है उसकी इंपीडेंस जो सी है वो मैक्सिमम होती है। सॉरी, उसकी इंपीडेंस हमारे पास मैक्सिमम होती है, इज मैक्सिमम। जिसकी वजह से अगर डेफिनेटली आपके पास इम्पिडेंस मैक्सिमम है, ऑपोजिशन मैक्सिमम है, तो करंट आपके पास क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर करंट जो है वो मैक्सिमम होता है और उसकी वेरिएशन को जैसे लास्ट टाइम हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था जो करंट की वेरिएशन बता रहा था, उस डायग्राम में देखा जा सकता है।
डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर इनिशियली करंट मैक्सिमम था, जैसे जैसे आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को अप्रोच करते हैं करंट कम होता जाता है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर मिनिमम होता है, और जैसे आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अवे मूव करना स्टार्ट करते हैं तो करंट हमारे पास दोबारा से इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर हमारे पास करंट क्या होगा, मिनिमम होगा। और अगर आप बात करें इसमें भी सर्किट में, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले आपके पास ये जो सर्किट है इट विल एक्ट एज ए आरसी सर्किट, और उसके बाद ये सर्किट हमारे पास एक्ट करेगा एज ए आरएल सर्किट, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इट विल एक्ट एज ए रेजिस्टिव सर्किट। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो सर्किट है, जैसे मैंने अभी ग्राफ में बताया, इट विल एक्ट एज ए रेजिस्टिव सर्किट, और करंट इसमें मिनिमम होता है। ठीक है, करंट इसमें मिनिमम होता है क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट है, तो करंट और वोल्टेज के दरमियान जो फेज डिफरेंस होगा वो हमारे पास ज़ीरो होगा, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज आपस में इन फेज होते हैं। और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 के इक्वल हो जाएगा। और चौथी प्रॉपर्टी आपके पास दोबारा से, क्योंकि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज तो सेम होता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि जो ब्रांच करंट होता है, मींस वो करंट जो आपके पास इंडक्टर में से फ्लो कर रहा है और कैपेसिटर में से फ्लो कर रहा है, वो सोर्स के वोल्ट करंट से ज़्यादा हो सकता है। उसकी वजह आपके पास बिल्कुल सेम है कि भाई जब साइकिल के एक पार्ट में एक चीज़ में एनर्जी स्टोर हो रही होती है, दूसरे में से रिलीज़ हो रही होती है, और सेकंड हाफ में जिसमें एनर्जी स्टोर हुई हुई है वो भी एज ए सोर्स एक्ट कर रहा होता है फॉर द सेकंड एलिमेंट, और एक एसी सोर्स आपने कनेक्ट किया हुआ है वो भी सोर्स के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। तो दो चीज़ें उसको एज अ सोर्स मिल जाती है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू जो सी है वो सोर्स के करंट से ज़्यादा हो सकती है। सो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द ब्रांच करंट IL एंड IC में ईच लार्जर देन द सोर्स करंट। तो ये बिल्कुल आपके पास सीरीज रेजोनेंस सर्किट जैसा टॉपिक था।